प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड दौरे के दौरान प्रधानमंत्री पेटोंगटन शिनावत्रा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें व्यापार, रक्षा, साइबर सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग पर गहरी चर्चा हुई। इस यात्रा के दौरान मोदी ने थाई रामायण रामकिएन का शानदार मंचन भी देखा, जो दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। इस दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं, जिससे भारत थाईलैंड रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के थाईलैंड दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताएं की और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल थाईलैंड के प्रधानमंत्री के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, बल्कि थाई रामायण के संस्करण रामकिएन का शानदार प्रदर्शन भी देखा। ये यात्रा भारत थाईलैंड के बीच गहरे सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी के थाईलैंड दौरे के दौरान सबसे खास पल वो था जब उन्होंने रामकिएन का थाई मंचन देखा। रामकिएन थाईलैंड का रामायण का संस्करण है, जिसमें भगवान राम की कहानी को थाई संस्कृति और परंपराओं के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। ये न केवल भारत और थाईलैंड के बीच सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि रामायण ने एशिया के कई हिस्सों में कैसे लोगों के दिलों और परंपराओं को जोड़ा है। प्रधानमंत्री और थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेटोंगटन शिनावत्रा के बीच बैंकॉक में द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की गई, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा, क्षेत्रीय सहयोग और निवेश पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भारत थाईलैंड संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदलने के लिए कई पहलुओं पर सहमति जताई। इस बैठक के दौरान पीएम मोदी ने एक्ट ईस्ट नीति के तहत भारत और थाईलैंड के संबंधों को और गहराई देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि थाईलैंड भारत का महत्वपूर्ण मित्र है और हम मिलकर क्षेत्रीय विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। भारत और थाईलैंड के सदियों पुराने संबंध हमारे गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सूत्रों से जुड़े हैं। बौद्ध धर्म के प्रसार ने हमारे जन जन को जोड़ा है। अयोध्या से नालंदा तक विद्वानों का आदान प्रदान हुआ है। रामायण की कथा थाई लोक जीवन में रची बसी है और संस्कृत पाली के प्रभाव आज भी भाषाओं और परंपराओं में झलकते हैं। मैं थाईलैंड सरकार का आभारी हूं कि मेरी यात्रा के उपलक्ष्य में 18वीं शताब्दी की रामायण म्यूरल पेंटिंग्स पर आधारित एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री शिनावात ने अभी मुझे त्रिपिटक की भेंट की। बुद्ध भूमि भारत की ओर से मैंने इसे हाथ जोड़कर स्वीकार किया। पिछले वर्ष भगवान बुद्ध के पवित्र रेलिक्स को भारत से थाईलैंड भेजा गया। यह बहुत खुशी की बात है कि 4 मिलियन से अधिक श्रद्धालुओं को दर्शन करने का अवसर मिला। मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत खुशी है
कि 1960 में गुजरात के अरावली में मिले पवित्र रेलिक्स को भी थाईलैंड दर्शन के लिए भेजा जाएगा। 28 मार्च को आए भूकंप में हुई जनहानि के लिए मैं भारत के लोगों की ओर से गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और हम घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। भारत में महाकुंभ में भी हमारा पुराना कनेक्शन दिखाई दिया। थाईलैंड समेत अन्य देशों से 600 से अधिक बौद्ध श्रद्धालु इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सभा का हिस्सा बने। इस आयोजन ने वैश्विक शांति और सामंजस्य का संदेश दिया। फ्रेंड्स, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हमारे इंडो पैसिफिक विजन में थाईलैंड का विशेष स्थान है। आज हमने अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया है। सुरक्षा एजेंसियों के बीच स्ट्रैटेजिक डायलॉग स्थापित करने पर भी चर्चा की है। साइबर क्राइम के शिकार भारतीयों को वापस भारत भेजने में थाईलैंड सरकार से मिले सहयोग के लिए हमने थाईलैंड सरकार का आभार प्रकट किया। हम सहमत हैं कि हमारी एजेंसीज ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ एकजुट होकर काम करेगी। हमने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और थाईलैंड के बीच टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन ऐसे क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हमारे इंडो पैसिफिक विजन में थाईलैंड का विशेष स्थान है। आज हमने अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया है। सुरक्षा एजेंसियों के बीच स्ट्रैटेजिक डायलॉग स्थापित करने पर भी चर्चा की है। साइबर क्राइम के शिकार भारतीयों को वापस भारत भेजने में थाईलैंड सरकार से मिले सहयोग के लिए हमने थाईलैंड सरकार का आभार प्रकट किया। हम सहमत हैं कि हमारी एजेंसीज ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ एकजुट होकर काम करेगी। इस द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जो व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देंगे। प्रमुख समझौते इस प्रकार हैं। महत्वपूर्ण समझौते और सहयोग के क्षेत्र: व्यापार और निवेश। भारत और थाईलैंड के बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए कई समझौते किए गए। दोनों देशों ने व्यापारिक बाधाओं को कम करने, निवेश को बढ़ावा देने और आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करने पर सहमति जताई। रक्षा और समुद्री सुरक्षा। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौते किए। इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास, समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग और आतंकवाद के खिलाफ साझेदारी शामिल है। साइबर सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग। दोनों देशों ने साइबर सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी मामलों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। इसमें सूचना साझा करना, साइबर खतरों के खिलाफ संयुक्त उपाय और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना शामिल है। सांस्कृतिक आदान प्रदान। भारत और थाईलैंड के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गई। इसमें छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां, कला और साहित्य के क्षेत्र में सहयोग और पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है। पर्यावरण और सतत विकास। दोनों देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसमें नवीनीकरण ऊर्जा, जल संसाधन प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के उपाय शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का थाईलैंड दौरा भारत थाईलैंड के बीच संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गई हैं। भारत और थाईलैंड के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंध रहे हैं, जो अब और भी मजबूत हो रहे हैं। हर हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।
पिन्नादुदय शिवने पोत्रे यन्नादवरकुम इरवा पोत्रे जय आदिपराशक्ति भगवती की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थाईलैंड दौरे के बाद दोनों देशों ने व्यापार, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आने वाले समय में भारत थाईलैंड संबंधों का भविष्य बहुत उज्जवल दिखता है। दोनों देश आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए व्यापारिक बाधाओं को कम करने और निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने पर काम कर रहे हैं। एक्ट ईस्ट नीति के तहत भारत थाईलैंड को अपने रणनीतिक सहयोगियों में महत्वपूर्ण मानता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान और पर्यटन के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ेगा, जिससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी समझ और दोस्ती गहरी होगी। क्षेत्रीय सुरक्षा, सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में भी भारत और थाईलैंड मिलकर काम करेंगे, जिससे एशिया में एक मजबूत और स्थिर साझेदारी की नींव रखी जाएगी। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।